प्रणाम मित्रों। आज मैं चर्चा करता हूं जो आज का दिन है धन तेरस। धन यानी लक्ष्मी, तेरस यानी 13। और ऐसी भी कुछ मान्यता है कि 13 का लेन देन ना करे, कोई 12 को लेन देन ना करे। बहुत सारी मान्यताएं हैं जो हमारे देश में मान्यताएं, परंपराएं अगर हैं, सभी के अंदर, हर विषय वस्तु के अंदर कोई ना कोई अपवाद तो होता है। तो संभवतः हो सकता है कि कोई अपवाद हो, लेकिन मेरी दृष्टि सृष्टि के मुख्य बिंदु यानी 5 तत्वों के प्रति जब स्वयं अपने आप को हमने प्रयासरत किया तो ऐसा पाया कि लगभग अभी तक की जितनी भी लोकों की कहावतें या परंपराएं हमारे पूर्वजों की बनाई हुई हैं, वो हमारी सभी की सभी कुछ मान्यताओं को छोड़ करके वो कहीं ना कहीं हमारे सीधे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। तो आज का जो पर्व है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इस पर मैं अपनी समझ अनुसार जो मुझे अभी तक समझ बनी है उसको साझा करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि किसी और व्यक्तित्व की सोच अलग हो सकती है, शास्त्र सम्मत या उसके दैनिक जीवन की क्रियाओं के व्यवहार के अनुरूप। तो धनतेरस दीपावली के पहले यानी आज का दिन, इसकी मान्यताएं जो आम जन समझ पाया है उसके कुछ कुछ बिंदु हैं, जैसे कि ये भगवान धन्वंतरी से जुड़ा हुआ पर्व है। समुद्र मंथन के दौरान इसका पूरा एक पौराणिक विवरण कथानक के रूप में है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि इस दिन यानी ये जो माह है इसकी 13 को लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी देवी इस धरातल पर, धरती पर आती हैं और भक्तों के घर में, सबके घर में ना है, भक्त कौन अभक्त कौन, ये विषय एक अलग है। दूसरा, धन क्या है, ये अब हम आपका सोचने और समझने का तरीका भिन्न हो सकता है। यानी सभी को वो धन धान्य से, धन के साथ में जुड़ा हुआ है धान्य। ध्यान रखिएगा, धान्य मतलब अनाज। कौन सा अनाज? जो आप वर्षभर विशेष रूप से खा सकते हैं। वर्षभर क्या, ये जो समय क्या चल रहा है, यानी इस समय जो धन धान्य यानी जो अनाज आपके घरों में आ रहा है और आपके घरों से खेती में जा रहा है, ध्यान रख लेना, और जो आपके अनुरूप आसपास है। क्योंकि मैं भोजन प्रणाली पर या अधिकांशतः चिकित्सा की तरफ ही बात करने की कोशिश इसलिए करता हूं क्योंकि आप सब लोग मुझे एक चिकित्सक के रूप में देखते हैं। चिकित्सक हूं नहीं, बस कुछ भारतीय संस्कृति परंपराओं की क्रियाओं को कराने मात्र से लोग ठीक हो रहे। अब मैं क्या हूं, इसी संदर्भ में मेरे पूरे जीवन की यात्रा लगी हुई है। अभी तक जान और पहचान मेरे से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इतना जरूर है कि एक सकून है कि प्रकृति ने जो पुरुष का दायित्व मुझे सौंपा है, यानी मुझे पुरुषत्व दिया है, मुझे पुरुष बनाया है, तो उस प्रकृति के लिए जरूर कुछ करने के रास्ते मुझे मेरे सदगुरु के माध्यम से मिले हैं। कथा में निज गुरु सन सुनी, गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने प्रश्न पूछा कि इतनी अच्छी आपने रामचरितमानस का लेखन किया, ये है क्या, कैसे आपने कर लिया? बोला कि ना, ये कछु ना है। क्यों? कि हमारे गुरु जी ने, यानी मैं अपने बाल्यकाल के समय, सोरो सुकर क्षेत्र जिसको बोलते हैं, पवित्र स्थान है, वहां गुरु जी के साथ बाल्यकाल में गया था। वहां पर मुझे उन्होंने राम कथा सुनाई थी, उसका कुछ अंश ही मैंने लिखा। ये बात मैं यहां क्यों कह रहा हूं
थोड़ा सा आगे आपको क्लियर होगा। कथा में निज गुर सन सुनी, सुनी सो कर खेत, तस समझी कछु बालपन। थोड़ी समझ पाई क्योंकि मेरा बाल्यकाल था, बाल्यावस्था सी। तस समझी कछु बाल्यपन, मूड सु रहो अचेत। तो प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है, मैंने अपनी मूड बुद्धि से, तनिक अपने गुरु से जो समझा और उसको जैसे ही समाज के सामने रखने की कोशिश की, तो थोड़े बहुत ना है, हजारों भी नहीं, लाखों की संख्या में लोग ठीक होने की परिस्थिति में आ गए। अब सबसे तो ठीक ना है रहे, हमसे भी ना ठीक है रहे, क्योंकि रोगों का जो विवरण है मैं पूर्ववत करता रहता हूं। रोग 3 तरीके के हैं, साधारण, सामान्य और संस्कार बस, सानिध्य बस। जो रोग आपके सानिध्य से होते हैं, किसी बॉस के सानिध्य से, अगर आप रोज टॉर्चर हो रहे हैं, पति के, पत्नी के, बच्चों के, परिवार के, कोई आपको रोज टॉर्चर कर रहा है, यानी प्रेशराइज कर रहा है, आप पर किसी भी तरीके का प्रेशर दे रहा है, तनाव दे रहा है, मजबूर कर रहा है, साल 2 साल 6 साल 10 साल, ये ध्यान रखिएगा कि वो रोग आपके तब ठीक होंगे जब आप उतने ही समय काल में किसी ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में रहें, क्योंकि रोग आपका सानिध्य बस हुआ है। ड्यूटी, जॉब, काम, बिजनेस, व्यवसाय उतने ही समय तक ना कर सको तो कम से कम पूजा पद्धति तब लोग अपनाते जब चारों तरफ से थक हार जाते। और पूजा पद्धति में भी एक यज्ञ अनुष्ठान का नियम है कि आप जितनो जप करो बाको दशांश यानी 10वां हिस्सा के बारे में भी कुछ लास्ट आहुतियां यानी हवन किया जाता है। तो कम से कम जितने समय से जो रोग आपको है उसका दशांश समय ऐसे सानिध्य में दो। अगर सानिध्य बस आपके रोग है, संस्कार बस है, तो उनकी एक अलग प्रणाली है, साधारण है उनकी एक अलग प्रणाली है। खैर, इनकी तरफ मैं बाद में आऊंगा। चूंकि मैं चिकित्सा की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज का जो पर्व है वो आपके पूरे वर्ष भर स्वस्थ रहने में बेहद कारगर साबित हो सकता ही नहीं है। मैं पिछले कुछ वर्षों से ऐसा कर रहा हूं, उसी को आप सबके सामने साझा करने की कोशिश करूंगा। तो धनतेरस यानी त्रयोदशी यानी भगवान धन्वंतरी, और भगवान धन्वंतरी के बारे में लक्ष्मी का कोई संबंध नहीं है कि भगवान धन्वंतरी हमें धन देंगे। वो एक अलग ही देवी है, धन देवी यानी मां लक्ष्मी या देवी लक्ष्मी भी इसी दिन आती है। कब? जादना भगवान धन्वंतरी आए। धन्वंतरी स्वास्थ्य से जुड़े हैं। अब ये 2-3 मान्यताएं भगवान राम से भी जुड़ी है कि लंका विजय के बाद भगवान जब अयोध्या की तरफ आए तो उस दिन बहुत ज्यादा खुशियां, लेकिन भगवान श्री राम त्रेता में थे। उसके बाद आगे युगों में क्या दीपावली थी, उसके पहले भी कोई, मान लीजिएगा कि भगवान धन्वंतरी का जो अवतरण दिवस था तो समुद्र मंथन के पहले भी क्या ये पर्व मनाया जाता था? मतलब एक विचारणीय तथ्य है, सोचिएगा उसके पहले क्या था। और यहां स्वास्थ्य विषय एक अलग है और धन विषय एक अलग है, लेकिन कलयुग में इन दोनों को एक साथ क्यों जोड़ा? भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता और मां लक्ष्मी जी आ रही है। अब या में कलयुग के हिसाब से, क्योंकि कल यानी मशीनों का युग है, इस मशीनों के युग में अगर आप स्वास्थ्य को भी पाना चाहते हो, वैसे असंभव है, फिर भी आप लक्ष्मी का सदुपयोग करो। लक्ष्मी के द्वारा स्वास्थ्य की प्रधानता दी जा रही है। और मैं मानता हूं कि इस समय जितनी जल्दी ग्रोथ की अगर मैं बात करूं ना, उन्नति की बात करूं, पैसा कमाने की बात करूं, तो अब आप सब समझ गए होंगे। क्योंकि या में कछु फिक्स ना है डॉक्टर को, बाकी संगे संगे अकील वकील और वो घने से, लेकिन चिकित्सक एक ऐसा पेशा बन गया जिसमें लक्ष्मी की प्रधानता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मैं इसके ठीक थोड़ा सा रास्ता बदल करके
कह रहा हूं और कहता रहता हूं अधिकांश कि महंगी दवा गोली मत लो, महंगा भोजन करो। जो आप पैसे और धन और लक्ष्मी दवाइयों पर, डॉक्टरों की फीस पर खर्च करते हैं, वही पैसा आप भोजन बनाने, अनाज बनाने, तैयार करने वाले लोगों पर खर्च करना शुरू कर दो, तो धन लक्ष्मी यानी धनतेरस यानी भगवान धनवंतरी भी मिल जाएंगे और लक्ष्मी भी त्याय काम आ जाएगी। तो ये दोनों विषय एक अलग हैं, लेकिन हम भगवान धनवंतरी यानी स्वास्थ्य को लक्ष्मी से ठीक करना चाहते हैं, लेकिन रास्ता हम भटक गए हैं। क्यों भटक गए हैं, उसका कुछ कारण है, लेकिन इस विषय पर हमारी पूरी टीम प्रति माह लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे 2 दिन का एक प्रशिक्षण सत्र भी रखती है कि आखिर हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, हमारी पूजा पद्धतियां हमें स्वस्थ कैसे कर सकती हैं। वो भी इसलिए कि प्रथम सुख निर्मल हो काया, दूजो सुख घर में हो माया। इसका मतलब इस कहावत में भी स्वास्थ्य के पीछे धन तुरंत जोड़ दिया, और धनतेरस के साथ में भी लक्ष्मी जी सीधी जोड़ दी। तीसरा इसके साथ में जुड़े हुए हैं यमराज। ऐसी कहावत है कि कोई हेमराज नाम का राजा था, उसके संतान हुई, उत्सव मनाया, ज्योतिषियों को बुलाया, कुंडली बालक की बनवाई, तो वहां में बताई कि यह बालक की ज्यादा शादी होगी, बाकी 10वें दिन मर जाएगा। बालक को घने दूर छोड़ा और राजा चिंता में वो, वहां कोई सुंदरी मिल गई, उनका गंधर्व विवाह हो गया, फिर 10 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। वो क्रंदन रुदन करने लगी, तो यमराज के ढौरे ये सब पहुंचे कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो। तो बोला कि वाको याको प्रायश्चित का मतलब एक बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां भी हैं, जिनमें कुछ सही भी हैं और कुछ दृष्टांत और सिद्धांत के लिए सार्थक भी हो रही हैं। तो अब यहां पर मुख्यतः बात है कि आज के दिन से ऐसा हम क्या करें ताकि हम हाथ भी जोड़ लें और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और लक्ष्मी भी हमारे उपयोग में आए। इस विषय पर मैं काम करूंगा। तो आज का जो क्रिया है यानी जो परंपरा है हमारी संस्कृति सभ्यता में, कि आज के दिन क्या क्या करते हैं। कुछ नए बर्तन भी लाते हैं, कुछ लोग नया झाड़ू भी लाते हैं, कुछ लोग सोना चांदी भी खरीदते, जिसकी जैसी सामर्थ्य। अब ये बताइए भैया कि जब आज के दिन लक्ष्मी जी की हम पूजा करें, लक्ष्मी जी मतलब पैसा ही तो हम माने ना, और वो पैसा हम बर्तन वाले को और झाड़ू वाले को आज के ही दिन लानो है, वाय दिया है, तो ये लक्ष्मी आ रही है या जा रही है। मतलब ये इशारा कर रहा है कि वास्तव में लक्ष्मी जिसको हम मानते हैं, पैसे को, अर्थ को, धन को, वो लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी झाड़ू है, लक्ष्मी हमारे बर्तन है, लक्ष्मी हमारा पहनावा है, यानी हमारे आभूषण हैं। तभी तो आज के दिन धन को देकर करके भी इनको खरीदा जाता है। तो पहला दृष्टिकोण तो आप ये बनाएं, पहला दृष्टिकोण तो आप ये बनाएं कि लक्ष्मी वास्तव में पैसा नहीं है। क्या है? पहला बर्तन, दूसरा आभूषण और तीसरा झाड़ू। इसीलिए आभूषण और झाड़ू और बर्तनों को पैर नहीं लगाए जाते। शायद सब लोगों को तो खैर पता ना हो, लेकिन मुझे ये पता है मेरे पूर्वज किसी भी बर्तन को पैर नहीं लगाते, खास करके भोजन के जूठे बर्तन भी क्यों ना हो, नहीं लग, जूठे बर्तनों को तो लगाते ही नहीं है पैर, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो ये 3 देवता हैं स्वास्थ्य के, यहीं से, क्योंकि ये लक्ष्मी के रूप हैं। इन 3 विषय और वस्तुओं को अगर आपने संभाल लिया तो आपके वात, पित्त और कफ तीनों संतुलित हो सकते हैं। अगर आपने उसी अर्थ को, धन को, जिन पैसे को खर्च करके ये विषय वस्तुएं हम लाए हैं, उसको जब तक आप लक्ष्मी मानते रहोगे तब तक सर्वनाश तुम्हारो भी होएगो और मेरो भी होएगो। सच में देवता क्या है, मैं ये आप सबन को बताने की कोशिश कर रहे। तो 3 देवता हो गए,
क्या क्या? बर्तन, आभूषण और झाड़ू, यानी बात, पित्त और कफ। तो पहला है बात। तो बात यानी वायु, वायु मतलब दर्द, जो लोग आज तक संभालते हैं उनको हम कैसे ठीक करते हैं। और जब भी दर्द यानी वात रोग का जो मुख्य लक्षण है वो है दर्द। दर्द की पहली और प्रथम चिकित्सा क्या है? वो है तेल, ऑयल। यानी कई दर्द है, थोड़ा सा कोई तेल वेल सो कछु दे दो, लेकिन फूको ये नहीं। गंभीर अचानक से चोट लगी, वहां तेल नहीं लगाते हैं, वहां फूक यानी वायु, समझ रहे? वायु, फूक से भी उसको शांत किया जा सकता है। तीसरा यानी मर्दन यानी तेल। तो आपने आयुर्वेद का सुना होगा, एक मर्दन है, एक अभ्यंग है, एक नस्य है, बहुत सारे कुछ कुछ तरीके। तो बात रोग यानी तेल। तेल अब यहीं से शुरू होती है आपकी धनतेरस की वास्तविकता। अब धनतेरस के दिन ऐसा बताते हैं कि उन यमराज भी कृपा करते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। किस रूप में? यमराज। और आपको पता है कि हमारे यहाँ मान्यता है कि जिसको यम दिखाई देते हैं ना, वो राउंड राउंड घूमता है, चक्कर आते हैं। बहुत सारे आप लोग भी देखते होंगे, बहुत सारे पशुओं का कई बार ऐसी वीडियो आती है कि वो बस देख करके और ऐसा लग रहा है वो किसी को दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन उसको कुछ दिख रहा है और वो भाग रहा है और घूम रहा है और वो गिरता है चक्कर खा के और मर जाता है, प्राण पखेरु उसके उड़ जाते हैं। मतलब ये यमराज के दिखने के लक्षण है और कुछ कह नहीं पाता है, वो भय से व्याकुल। यानी चक्कर आने का मतलब, या फिर धुंधला दिखना, दिखने से रिलेटेड, दिखना, देखना यानी नेत्र यानी आंखें, ये किससे संबंध रखती है? और इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही तो समझ लेना कि यमराज हमसे नाराज हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकल लाइफ तुम्हारी भी है और हमारी भी है। आंखों से धुंधला दिखना, आंखों से कम दिखना, आंखों के रोग हो जाना, मतलब यमराज आपके। और ऐसी भी एक कहावत है, जाए तो जम दिख रहे हैं, हमारे यहाँ तो है त्याय या हो। मतलब जब कुछ उल्टा सीधा आदमी कुछ करता है, इसको तो जम दिखाई दे रहे, चलना आगे तो ये बड़े जम दिखाई दे रहे। मतलब एक ऐसा भय जिसको स्वयं जातक यानी दृष्टा यानी देखने वाला आप न समझ पाए कि मुझे किस प्रकार का भय है, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, व्यवहार से संबंधित हो, विचारों से संबंधित हो। बहुत सारे लोग ऐसे, ये आखिर विचार आते ही क्यों, आते ही क्यों, आते ही क्यों, एक भय पैदा। तो भय आंखों से रिलेटेड। अब आंख एक हमारा कर्मेंद्रिय है, कुछ हमारे शरीर में कर्मेंद्रियां हैं, कुछ ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे ज्ञान मिलता है। और हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो कुछ पैदा करते हैं, और कुछ यानी कुछ का मतलब आधे आधे, और आधे अंग ऐसे हैं जो उन पैदा करने वाले अवयवों से, अंगों से एनर्जी और ऊर्जा को लेते हैं, फिर अपनी क्रियाओं को संचालित करते। जैसे कि आंखें कछु बनाए तो ना रही, ये किसी और से एनर्जी ले रही हैं, किससे? लीवर आदि से। कान जो है ना, ये हमारे कछु बनाए तो ना रहे, लेकिन ये काम कर रहे हैं जल यानी किडनी ऊर्जा से। मतलब इनमें भी थोड़ी सी विचारों की भिन्नता होगी, मैं माफी चाहूंगा। मेरा जो अनुभव है, कान में तुम्हें कोई दिक्कत, समझ लो किडनी में। किडनी अगर सही से काम कर रही है तो त्याई कानन में कोई दिक्कत ना होएगो। लीवर अगर त्याओ सही से काम कर रहे हो तो आंखन में कोई दिक्कत ना होएगो। पेट अगर त्याव गड़बड़ करेगो तो मुंह को स्वाद सो गड़बड़ है जाएगो, रस ना बनेगो। तो मुंह का संबंध पेट से, स्टमक से है। और अगर पैर त्याई टूट रहे हैं तो ध्यान रख लेना, पैर की पीड़लियां स्प्लीन से संबंधित है, यानी तिल्ली से संबंधित है। यानी आधे ऑर्गन कुछ कर रहे हैं, स्वाभाविक लगे रहते हैं 24 घंटे, वे कुछ बनाए रहे हैं या स्थूल शरीर को चलाने के लिए। अब मेरी भाषा अधिकांश केवल वही लोग समझ सकते हैं, माफ चाहूंगा, जो लोग हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं,
जिन लोगों ने पंचतत्व चिकित्सा प्रणाली का प्रशिक्षण लिया है, नए लोगन के शायद कछु पल्ले पड़ेगो तो सही, लेकिन कम पड़ेगो। इसलिए कोशिश करिएगा कि आईडी को फॉलो भी करें, जाने भी, समझें भी और अपना मंतव्य कमेंट में रखें भी। हमारी टीम कोशिश करेगी कि समुचित उसका जवाब देने की। तो अब आंखों के रोग किनको बढ़ रहे हैं अब आजकल ज्यादा? बड़े बूढ़े की तो कहानी खत्म सी, जवानों की तो थोड़ी सी चल चला रही है, लेकिन अधिकांश आंखें खराब हो रही हैं आने वाली पीढ़ी यानी बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की। मतलब उन्हें जम दिखाई दे रहे, डरे भी हैं बच्चे, सहमे भी हैं बच्चे, और बस हमें गुलाम बनाने वाले आक्रांताओं का उद्देश्य यही था कि इस देश के बच्चों को बर्बाद कर दो, यानी नस्ल को बर्बाद कर दो। इनके अंदर जोश ही न रहे, हो रहे यानी जम दिखाई दे रहे, मतलब दिन बुरे आ रहे, मतलब मरनो निश्चित है। छोटे छोटे बच्चे, मोटे मोटे चश्मे लग रहे, इन्हें तो शायद जम भी ना दिखे, कछु और ही दिखे। मतलब मेरा ये दुख या दर्द या तकलीफ, और इसलिए नहीं है कि मैं कोई आंखों की दवाई बेच रहा हूं, मैं कानों की दवाई बेच रहा हूं। दवाई तो मैं उनको देता हूं जो एक नंबर के हरामी, नक्कारा और निकम्मा होते हैं। बाकी मैं हर किसी को दवाई भी ना दूं, हाँ धक्के लगाने के लिए थोड़ा सा अगर बैटरी डिस्चार्ज है गई तो फिर कछु, तो इसलिए मैं इनका प्रचार भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये दर्द है कि जो विदेशी आक्रांताएं हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए कार्य कर रहे थे, उस कार्य में हम ही उनका सहयोग कर रहे हैं। क्या करेंगे ये बच्चे? कितने प्रतिशत बच्चों को चश्मा लग गया है आपके आसपास? जरा सोचिएगा, ये विचारणीय तथ्य। और मैं केवल बातें नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे तो कथावाचक, आचार्य और दुनिया भर के बाबा जी और मंडलेश्वर, तेरे जेब में है सो मेरी जेब में रख जा और तू राधे राधे बोल, मतलब तू त्यागी हो जा और हम ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे। मतलब ये धर्म के ठेकेदार हैं। माफ करना, मैं सभी संतों के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, सभी मंडलेश्वरों के लिए नहीं, बहुत सारे हमारे आदरणीय और पूजनीय भी हैं। लेकिन जिसका जो कर्म था वो हमें गड़बड़ सो दिखाई दे रहा, काय को सबको जमराज दिखाई दे रहे। तो आज के दिन से, यानी भगवान धनवंतरी है, धनतेरस के दिन से उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आज का एक मुख्य विषय है। तो अब यहां पर पहले बात रोक, और ये वीडियो जो लोग भी जहां भी हमें फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे या सुन रहे, बस कोशिश ये करना कि आप पीछे से लेकर के और लास्ट तक इसको सुन के नोट बना लीजिएगा। और पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान टेलीग्राम समूह में जुड़े, लिंक भी आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। और अपना मंतव्य इस वीडियो को टैग करते हुए जरूर लिखें, हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको समुचित जवाब दिया जाए। तो भगवान धनवंतरी यानी स्वास्थ्य के देवता नंबर 1 आज, दूसरा लक्ष्मी जी, और तीसरा यमराज, यानी आज के 3 स्तंभ हैं, जिनमें से प्रथम भगवान धनवंतरी, द्वितीय लक्ष्मी जी और तृतीय यमराज। ऐसे ही है या कुछ और है? यही है ऐसे ही। तो अब भगवान धनवंतरी मतलब बात रोग, लक्ष्मी मतलब पित्त, और यमराज मतलब कफ। कफ अगर आपका बिगड़ा तो मौत निश्चित है। जिन लोगों ने पंचतत्व चिकित्सा सोची है, समझी है, कफ मतलब आकाश, आकाश का जो अंग है वो है हमारा फेफड़ा यानी लंग्स। अगर हमारा लंग्स यानी फेफड़ा ये अपने सिस्टम को बंद कर दे तो निश्चित आप मरोगे। किडनी तुम्हारी गड़बड़ तो तुम्हारा काम चल जाएगा, लीवर गड़बड़ तो त्याव काम चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन है जिनमें से श्वास का आना जाना, लंग्स, खैर वो एक विषय अलग है। तो अब लक्ष्मी पित्त हो गया यानी गर्मी, तभी तो कहते हैं कि जेब गर्म है मतलब पैसा है, तो लक्ष्मी गर्म यानी अग्नि, भगवान धनवंतरी मतलब बात। अब लास्ट में जब हम चलते हैं ना, तो यम जो है वो कफ में आते हैं, यानी जीवन को देने वाले और जीवन को लेने वाले। अब
पहला यानी भगवान धन्वंतरी यानी आपको बात रोग होते हैं तो तेल का सहारा लेते हैं, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं। तेल तेल रगड़ते, ठीक है। अब यमराज की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है, और एक दूसरी यहां पर परंपरा है कि इस दिन हम तेल का दीपक जला के आवास के दक्षिण दिशा की तरफ रखते हैं। आपने उसको जला दिया? हाँ, बना के तैयार कर दो, ठीक है, रख दो। तो दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा ऐसी बताई जाती है कि वो यमराज की है, सब लोगों को पता होगा। घर के दक्षिण दिशा की तरफ सरसों के तेल का दीपक जला के रखते आज के दिन, यमराज के नाम पका। मतलब यमराज जब आएगो तो वो कौन सी दिशा से? दक्षिण दिशा की तरफ से आएगो। यानी मौत जब आती है, यानी मरने का जब कारण होता है, तो वो दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि यमराज को बास ऐसा ही बतावे। और दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वो है आपका वायव्य, यानी वायव्य मतलब वायु का कोना। अब कछु से ज्योतिषी या वास्तुशास्त्री को थोड़ी सी मत भिन्नता है सके, खैर यहाँ पे फिर चर्चा कर लेंगे। कुल मिला के दक्षिण दिशा की तरफ सरसों के तेल का दीपक आज के दिन अगर हम रखते हैं, कब? रात्रि काल के दौरान। आज के दिन ही ना रखो। अगर तुम्हें कोई घर में बीमारी, भूत बला और मरने को डर है तो प्रतिदिन रखना चाहिए। आज के दिन से शुरू करो, विशेष महत्व आज है। गंगा जी में नहानो तो रोज अच्छी बात है, लेकिन जो महाकुंभ आता है 14 साल के बाद, या जब भी आता है अर्धकुंभ, महाकुंभ, जो भी, लेकिन वहां जो बृहस्पति की ऊर्जा है वो उन दिनों में विशेष प्रयागराज में गिरती है। नहीं, रस टपके, बहुत सारी उपमाएं, क्योंकि वो उस ग्रह की ऊर्जा उस स्थान पर है। तो आपके आवास में जो दक्षिण की दिशा है वहां पर आज के दिन कुछ विशेष, यानी पूरे वायुमंडल में नहीं, पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर आज के दिन दक्षिण दिशा से कुछ ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ ऐसे रेडिएशन आएंगे, उनमें से छानने का काम, यानी छलनी का काम जो करेगा वो लक्ष्मी, यानी तेज रोशनी, यानी अग्नि। किसकी? दीपक की। दूसरे नंबर पर कॉटन, यानी रुई, यानी कपास, सफेद रंग जिसका है, और जैसे ही हम तेल में उसको डालते हैं तो वो पीला भी हो जाता है। यानी पृथ्वी, यानी शरीर पर निगेटिव एनर्जी ना पड़े, तो रुई जो है वायु तो है ही है, लेकिन वो मुख्यतः अहम भूमिका, कलर उसका सफेद है, तो आकाश तत्व से संबंध रखती है मित्रों। तो आकाश भी हो गया, यानी यमराज, और लक्ष्मी, उसके अंदर है फिर आपका तेल। तेल बात चिकित्सा के लिए सबसे प्रथम चिकित्सा है। तो सरसों के तेल में रुई की बत्ती डाल के दीपक जलाना दक्षिण दिशा की तरफ, तो आपको वात पित्त कफ आज के दिन अगर आप जलाएंगे तो आपके पूरे घर के अंदर के ये त्रिदोष सामान्य होंगे, बैलेंस होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर कर रहा हूं, तो अनुभव हमारे बहुत अच्छे हैं। और लगभग मैं अपनी पूरी टीम में ऐसी मान्यताओं का, मेरी जो अनुभव समझ बनती है, वो लॉजिकली हो, पौराणिक हो, कैसी भी हो, इन प्रकार से उन्हें लाभ मिल लो, उन्हें बीमारियों से थोड़ी मुक्ति भी मिलती है। तो ये इसका एक मुख्य अंग हो गया, मुख्य कर्तव्य हो गया। तो आज के दिन हमें ये बनानी चाहिए। 1 मिनट आप होल्ड करेंगे। आप उसको जला दीजिएगा। एक मिनट होल्ड करेंगे मित्रों।
जी। जी मित्रों, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं किसी विशेष कारण से। तो अब इस तरीके से हम धन त्रयोदशी का पर्व मनाएंगे। मेरा अपना मानना है, तो यहां से आपके वात पित्त और कफ तीनों प्रकार के दोष सामान्य की तरफ जाएंगे। अब तुम्हें रोग कौन सा है, बात को है कि पित्त को है कि कफ को है, नहीं हमने समझ पाओ। हम जानते ही नहीं है कि हमारी प्रवृत्ति क्या है, क्योंकि ये सार्वजनिक चर्चा है हमारी। तो हम कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत चर्चा नहीं करें। जिन्हें व्यक्तिगत चर्चा करनी है, जाननी है, समझनी है, वो सीधे पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान यूट्यूब पर जाए, टेलीग्राम पर जाए, वहां पर रोगी फॉर्म मिलेगा, अपनी चर्चा भर दो। और सीधो सो सिद्धांत यह है कि आज के दिन से जिन लोगों को वात पित्त कफ यानी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं लगातार हैं, रोज ही त्याए घर में दवाई गोली आवे, रोज ही तुम दवाई गोली खाओ, तो पहलो तो काम जो कर लियो कि अपने घर में या कमरा में या जहां भी हो तुम, जहां भी तुम रह रहे हो, वहां एक सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ रखना शुरू कर दो। अब इसमें शुद्धता होनी चाहिए, आपके मिट्टी के पात्र में ही हो या फिर आटे में बना के रखें। गाय के गोबर से बने हुए में तो कतई मत रखियो। माफी चाहूंगा कुछ लोगों को मेरी बात, क्योंकि जो गाय के नाम पर, गाय को स्वावलंबन दीजिएगा, गौशालाओं का स्वावलंबन होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे रास्ते भी हैं। किसके साथ में किसका समावेश कॉम्बिनेशन है सही, वो उसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए मित्रों। तो अब यहां से एक रास्ता निकला कि हर दिन अपने घर में तेल को दीपक जलाओ। कितने दिन तक जलाओ, दवाई कितने दिन तक खाओगे, पैसा कितने दिन तक कमाओगे, तो जाओ तुम रखते रहो, तो कौन सी तुम्हें दिक्कत है। न रखो तो हमारा कौन सा नुकसान है, बतानो मेरो काम है। और ना हम तेल बेच रहे, ना रुई बेच रहे, ना हम मिट्टी के बर्तन बेच रहे। या तो हम ये कहेंगे भाई मेरे प्रोडक्ट अब लेके खरीद के और ये सब करो, तो कतई मत करो, त्याग मन हो तो करियो। पर इतना है कि इस पूरे विज्ञान को हमारा जो अनुभव है और उसके माध्यम से आपको स्वस्थ करने की गारंटी तो मैं ले सकता हूं, बशर्ते जो हमें चाहिए। जैसे कि तुम ड्यूटी जाओ ना, एक दिन छुट्टी ना करोगे, करोगे तो वो पैसा काट देगो। और एक लिमिटेशन है कि आप साल में इतने दिन तक प्राइवेट में और इतने दिन तक सरकारी में छुट्टी कर सको। वह लिमिट को जैसे ही क्रॉस करो तो त्याई पेमेंट को बैलेंस कट कर दियो जाएगा। चल लीवर किडनी लंग्स इनकी भी तो एक लिमिट होगी ना। ना मैं बहुत से लोग ये कहें मैं रहता तो शहर में हूँ, बम्बई में, कलकत्ता में, शहर में ये सब कुछ कहाँ संभव है। वैद्य जी, गुरु जी, आचार्य जी, कछु ऐसो बता, तो कछु ऐसो जो ही अगर रोज जहर खाते रहो, उसकी भी एक लिमिट है। जिस शहर के लिए आप पड़े हो, जिस शहर में पैसे के लिए, वो कंपनी वाला भी तो लिमिट आउट होते ही काट देगो। पर ये ना काटेंगे, ये हमारे फूफा लगे, क्या लगते हैं, इनका भी तो ध्यान रखो। लीवर किडनी इनकी लिमिट को क्रॉस आप अगर कर गए तो ये साथ, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा तो ये क्यों देंगे। इनसे तो आपका पूरा जीवन है, इनकी तो वैल्यू और वरीयता बहुत है। उस विशेष व्यक्ति के या साधारण व्यक्ति से तो आपका जीवन चल सकता है, लेकिन लीवर किडनी लंग्स आंख नाक कान इनके बिना तो एक क्षण भी आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इनकी जरूरतें क्या हैं, इनकी लिमिट क्या है, इसका भी ध्यान रखो। और इस लिमिट के लिए, यानी ये स्वस्थ रहे, ये हमारी लिमिट बढ़ती रहे, तो हमारे पूर्वजों ने कुछ त्योहार बनाए थे, कुछ परंपराएं बनाई हैं, कुछ मान्यताएं बनाई हैं, जिनको मैं लगभग कोशिश करता हूं कि हर परंपरा मान्यता पर एक अपना मंतव्य वो रखूं, जो मंतव्य आपको स्वास्थ्य की तरफ ले जाएगा।
तो आज के दिन से ऐसा करिएगा। और समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहूंगा। जो लोगों को विशेष चाहिए तो मैं पुनः इसको कई बार रिपीट करता हूं कि आप पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान टेलीग्राम समूह में जुड़े। वहां शुल्क और निशुल्क दोनों ही ऑप्शन है। तुम्हें लगे कि ना पैसों खर्च ना करेंगे, हम तो फ्री में, तो वहां फ्री है पूरा, और अभी तक चल ही रहा था। बस अब थोड़ी सी घने से फोन हमें आने लगे, सबन को आचार्य जी सही, आचार्य जी सही। तो भैया आचार्य जी के भी कछु निजी जीवन है और एक लिमिट होगी, क्योंकि मरीज घने देख लिए, इसलिए हम तो अब जंगल झाड़ी में रहे। सबन को ये भी सूचना, मैं कहाँ हूं पता नहीं, आपको जिस दिन मिलना है उस दिन आप हमें पूछिएगा, लेकिन अधिकांश हम ब्रज में हूं, मथुरा और वृंदावन गोवर्धन इन्हीं जगहों पर। तो आप पूछ ले कि उस दिन हम, क्योंकि वो एक हमारी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब घने से रोगन को मैं ना देखूं, क्योंकि हमने अपने जैसे हजारों गुरुओं को इस काम में लगा दिया। शिष्य नहीं, स्टूडेंट नहीं, वो हमारे गुरु हैं, क्योंकि उनके माध्यम से आज हम लाखों लोगों को जो ट्रीट कर पा रहे हैं वो उन्हीं लोगों की कृपा है। तो वो सब पूरे क्षेत्र और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, या सो बाहर भी विदेशन में काम करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और लगे कि भैया थोड़ो से या को सहयोग करे, और तुम कछु वीआईपी हो तो कछु पैसा दे करके भी वहां ट्रीट करा सको। ठीक है, तो ये कुछ कुछ रास्ते हैं मित्रों। और अगर लगे कि ये बातें कछु ठीक बातें, तो खैर सब चिकनी चुपड़ी कर रहे हैं, देखो कि यह बात इनके बाद में कछु स्वास्थ्य को लाभ है कि नहीं, तो फिर तुम भी जुड़ जाओ। कैसे खुश रहना जीवन में, जो परिस्थिति है बस उसके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, थोड़े से चेहरे की शक्ल थोड़ी सी ठीक सी रखो। और वो तभी हो सकती है जब आप अपने अंगों को, यानी चेहरे को, आंख नाक कान को, जो लिमिट है वो आप क्रॉस ना करें। ऐसी ही बात है ना। अब इधर आ जाओ, मैं आपको एक परिचय करवाऊं चेहरे की समझ और लिमिट को भी। और कहा नाम है क्या हो? कैलाश। कैलाश, कहाँ से हो? फतेहपुर। फतेहपुर से हो। मेरे ढोरे काहे को आए तुम? मेरा हाथ टूट गया था, इसी करके मैं हाथ ठीक करवाने के लिए आया। ठीक करवाने के लिए आए। जब कितनो दर्द हो तो? बहुत दर्द होता है। अब तो ठीक हो गए हैं। अब ठीक हो गया, यानी हाथ इनका टूट गया, और घने से डॉक्टर भगवानन ने यानी इसको ऑपरेशन से काट कूट भी दो, लेकिन रात भर बेचारो तड़फा है। सही है ना? हाँ सही सही। और उठता भी नहीं था। उठता भी नहीं था। अब तो देखो मेरा उठ रहा है, ये देख लीजिए, देख लीजिए, उठ रहा है ना। मूवमेंट भी होने लगा, नहीं पहले मूवमेंट भी नहीं होता था। ये है, कोई दवाई गोली तो ना ना दवा गोली एक भी नहीं खाए, उठ रहा हुआ है दूसरे दिन। अब पतो ना है जो है सके कि झूठी कह रहे हो, झूठी तो ना कह रहे हैं। ना झूठी कहीं कह रहे, सच में कह रहे हैं। सच में ही कह रहे हैं, यानी पूरा कटा है ये, ऑपरेशन भी किया। अरे ऑपरेशन में जगह दिखा दे सकता हूँ। हाँ, ये देखिएगा, ये ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन पूरा हुआ था, यहीं से टूट गया। मतलब भयंकर स्थिति थी, चेहरे पर घनों से दर्द था, बेचारा रात भर सो नहीं सकता था। ये कैसे मैंने ठीक कर लिया? मैंने नहीं किया है, बिना दवा के ही ठीक किया। और कछु कछु थोड़े थोड़े से भी दवाएं दे। महाभारत काल के दौरान भी कोई विज्ञान तो ना कि अपने योद्धा को रात भर में ठीक कर ले। वह बातें कैसी लगे? कछु ठीक ठाक सो लगे? ठीक लगो, ठीक लगो ना। सबन को राम राम बोलो। राम राम राम। भैया टूटे फटे हुए आ जाइयो, जिन्हों को इलाज हो जाए, बाकी की तो इलाज हो जाए। उठ भी रहा है। फिर एक बार दर्शकों को दिखा दो। हाँ, ये देखिएगा, पहले नहीं उठ पा रहा था। पहले नहीं, ऐसा नहीं उठ रहा था, बस यहाँ तक ही ले जा पा रहे थे। बस ऐसे इतना उठता था बस। और ये मैं नहीं, ठीक है बैठिए। मेरे साथ में हजारों इस तरीके के प्रशिक्षु हैं। अब थोड़ी सी चर्चा बस कहूंगा, रोगों के कुछ प्रकार है, साधारण, सामान्य, सानिध्यवश और संस्कारवश। संस्कारवश रोग वो जो इन्हीं असाध्य हो चुके, उनके लिए किसी योग्य सानिध्य की विशेष जरूरत होगी तब वो ठीक होंगे। संस्कारवश। सानिध्यवश जो हुए हैं, मैं पिछली अपनी उसमें बोल चुका हूं,
जो रोग आपके सानिध्यवश हुए, गलत व्यक्ति, व्यक्तित्व या बॉस के या परिवार या गांव या समाज के प्रेशर से हुए हैं, आपको उसका दशांश किसी न किसी योग्य यानी रिलैक्स प्रेशर से अब आपको उसके अपोजिट ऐसे स्थान पर अपना आवास बनाए जहां आप पूरी तरीके से रिलैक्स रहे, तो ठीक होगा। वो भी किसी दवा गोली से थोड़ी सी मदद मिल सके, साधारण सामान्य तो ठीक ही रह सके। पर अगर अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं तो ऐसे ऐसे केस भी ठीक होते हैं जहां पर हमारी अपनी खुद की कल्पना और भावनाएं भी नहीं पहुंचती हैं। मित्रों, मिलते हैं किसी अगली चर्चा के साथ में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें हमारी आईडी टेलीग्राम या यूट्यूब या फेसबुक से। सभी को मेरा प्रणाम। आज घने से लोग एक साथ जुड़ चुके हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।